हाँ बच्चों, चलिए कुछ और बातें उसी में करते हैं, ठीक है, जो हम लोग पिछले वीडियो में कर रहे थे, पिछले लेक्चर में कर रहे थे, सही है। NC0 NC1, ठीक है। और उसके पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता रहा था, क्या बता रहा था उसी में थोड़ा सा और देख लो। जैसे मैं आपको बताया क्या कि NC0 कितना होता है, NC0 कितना होता है सर, ये होता है 1 होता है, कितना होता है 1 होता है, ठीक है। और NCN भी बताया, ये भी कितना होता है 1 होता है ना। कोई दिक्कत देख लीजिए, सही है, कोई दिक्कत। चलिए कुछ और देखो, इसके बाद NC2 NC3 सब देखेंगे, सही है। कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, सही है। जैसे क्वेश्चन मान लो ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है 12C4 लिखा हुआ है, तो क्या लिखा जाएगा इसको, फैक्टोरियल 12 अपॉन फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 4 12 माइनस 4 कितना होगा फैक्टोरियल 8। आप ध्यान देना, इसमें फैक्टोरियल 8 तक का टर्म कैंसिल होगा ना, यानी इसको लिखा जाएगा फैक्टोरियल 8 तक का कैंसिल होगा तो क्या लिखा जाएगा सर 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल, फिर ना 8 के बाद जो 1 तक होगा वो फैक्टोरियल 8 उसको कैंसिल कर देगा, ये चीज़ बोल रहा हूँ। इंटू फैक्टोरियल 4 को लिख दो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, जो कैंसिल होगा कैंसिल कर लो, 4 3 जा 12 और 2 5 जा 10 इंटू कर लो, ठीक है। 9 5 जा कितना 45 इंटू 11 इंटू करो तो 11 5 जा 55, 11 4 जा 44 और 5 49, ठीक है। कैलकुलेशन देख लेना, ठीक है। जैसे मान लो 6, मान लो ये लिखा हुआ है C18 लिखा हुआ है, 20C18 सही है, 20C18। तो ध्यान देना, इसको लिखा जाएगा सर फैक्टोरियल 20 अपॉन फैक्टोरियल कितना 18 इंटू फैक्टोरियल 20 माइनस 18 कितना होगा 2। अब ध्यान देना, फैक्टोरियल 8 इसको फैक्टोरियल 18 इंटू फैक्टोरियल 18 को कैंसिल कर लेगा तो ऊपर क्या बचेगा सर 20 इंटू क्या बचेगा 19। अरे भाई इसको लिखोगे 20 इंटू 19 इंटू 18 इंटू 17, तो 18 के बाद इधर से टर्म होगा, इसको क्या कौन कैंसिल कर लेगा, फैक्टोरियल 18 कैंसिल कर लेगा। बातों को समझे ना, ठीक है। अपॉन कितना 2 इंटू 1 2 होगा, ये कैंसिल कर लो 10, ठीक है। एक 9 इंटू 10 कितना होगा 190। तो एक चीज़ अब ध्यान देना कि अगर फैक्टोरियल कुछ भी 12C4 लिखा हुआ है तो 12 माइनस 4 कितना होगा 8 होगा, जो भी इसमें बड़ा नंबर रहा उसको कैंसिल कर लेना जहाँ तक है वहाँ तक के टर्म को, ठीक है। अगर जैसे इसमें 8 तक है तो 8 तक के टर्म को कैंसिल कर लेगा, ठीक है। तो बचेगा क्या 9 इंटू 10 इंटू 11 इंटू 12, ठीक है। जैसे इसमें देखो 18 है तो 18 तक इसमें कैंसिल होगा, सही है। 18 तक जो नंबर 18 इंटू 17 इंटू 16 इंटू जो होगा सब कैंसिल होगा, तो क्या बचेगा 19 इंटू 20 बचेगा ना, तो वही तो लिखा हुआ है। और ये बचेगा ये वाला, उसको लिख दिया, डिवाइड कर लिया, ठीक है, कोई दिक्कत। ये सब चीज़ें हैं जो आपको ढंग से समझ में आनी चाहिए, सही है। चलिए NCN और NC0 हम लोग किए थे। जैसे मान लो आपके सामने आ गया NC1, क्या आ गया NC1, ठीक है, NC1 ना, सही है, देख लो, ठीक है। NC1 क्या NC1, ठीक है। इसको क्या लिखा जाएगा सर, इसको लिखा जाएगा फैक्टोरियल n अपॉन ये ना फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1, सही है। अब ध्यान देना n-1 है ना भाई, यह कितना है भाई n-1, तो ऊपर से अगर n को आप बाहर किए, क्या किए n को बाहर, तो अंदर में बचेगा फैक्टोरियल n-1 अपॉन फैक्टोरियल 1 कितना होगा 1 इंटू फैक्टोरियल n-1, इसको कैंसल कर लेगा तो क्या होगा n होगा, देख लीजिए। तो आज के बाद एक चीज और आ गया NC1, ये कितना होगा n होगा, n की इक्वल होगा, सही है, देख लीजिए NC1 किसके इक्वल होगा n की इक्वल होगा। जैसे इस पे देखो एग्जांपल, जैसे ये चीज आपके सामने रहा 6C1, फटाक से बोलेंगे कितना 6, फटाक से बिना सोचे समझे सर 6C1 6, सर 12C1 सर 12, जैसे मान लो यार 10C1 सर 10, यानी नंबर C1 जो नंबर है उसमें C1 अगर पैर में 1 है ऊपर में कोई नंबर है तो नंबर आएगा आंसर में, नंबर बट नेचुरल नंबर होनी चाहिए, सही है, कोई दिक्कत, सही है भाई, या होल नंबर बोल सकते हो,
ठीक है। तो नंबर जो भी नंबर है हाँ, और उसमें से वन यहाँ रहा पैर में, तो नंबर आएगा आंसर। जैसे 6C1 6, 12C1 12, 10C1 10। जैसे आपके सामने आया 100C1 सर 100। जैसे एक चीज और आ गया, मान लो बहुत सारे साथ 1000C1 सर 1000। देख लो सही है, कोई दिक्कत? हाँ सर, ये सब छोटी छोटी बातें मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ जो कि आपको समझ में आनी चाहिए। सही भाई, सही बच्चा, अब ध्यान देना। जैसे NC2 आ गया, क्या आ गया? NC2। तो NC2 को क्या लिखा जाएगा रे सर? इसको लिखा जाएगा फैक्टोरियल n अपॉन ये ना फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल n-2। अब इसको देखते हुए हम लोग काम करेंगे, क्या करेंगे? काम करेंगे। क्या काम करेंगे सर? अगर इसमें से n बाहर कर लिया, n को बाहर कर लिया तो अंदर में बचेगा सर फैक्टोरियल n-1। फिर बेचारा को n-1 को हम बाहर कर लिए तो सर अंदर में क्या बचेगा? फैक्टोरियल n-2। एक काम करते जाते हैं ना, जो भी बाहर आते जाता है उससे एक काम अंदर फैक्टोरियल के अंदर में लिखते जाते हैं। सही है, देख लीजिए, कोई दिक्कत कोई समस्या? सही है, कोई डाउट है बताओ? फैक्टोरियल 2 को क्या लिखाएगा? 2 इंटू 1 यानी 2 होगा। सही है, और ये फैक्टोरियल n-2 जो इस बेचारे को क्या कर देगा? कैंसिल कर देगा। सही है, तो ऊपर क्या बचा? n इंटू n-1 बाई क्या? 2। सही है, ये भी याद रखेंगे भाई, इसको भी क्या करेंगे हम लोग? याद रखेंगे। क्या करेंगे? याद रखेंगे ना। क्या रखेंगे? NC2 क्या होता है रे बच्चा? सर ये होता है n इंटू n-1 अपॉन क्या होता है? 2 होता है। सही है, देख लो, कोई दिक्कत? इसको भी घेरे में बंद करो। जो चीज़ आपको घेरे में बंद कर रहा हूँ वो चीज़ पर ज़्यादा फोकस करो। सही है, वो चीज़ पर ज़्यादा ध्यान दो। ठीक है, इसको लिखो, इसको समझो, ढंग से समझो, बातों को समझिए और लिख लीजिए। नेक्स्ट बातें की जाएगी आपके सामने। ठीक है, चलिए देखिएगा। NC2 हम लोग देखें ना, क्या देखें? NC2 देखें ना। जैसे कुछ क्वेश्चन समझना, एग्जाम्पल, जैसे आपके सामने एग्जाम्पल ये लिखा हुआ है 8C2। तो NC2 क्या होता है सर? n इंटू n-1/2, यही ना। NC2 n इंटू n-1/2, इसको लिखो ना। 8C2 तो n कितना है? 8 ना, तो 8 इंटू n इंटू n-1 यानी 8-1 कितना? 7, अब आई क्या? 2, एक कैंसिल कर लो, 4 कितना? 28। ठीक है, जैसे कुछ और देखो, जैसे आ गए 7C2 तो NC2 पर जाओ सर। n इंटू n-1/2, n कितना? 7, सर 7 इंटू n-1 यानी 7-1 कितना? 6 बाई क्या? 2, एक कैंसिल होगा कितना? 3, 7 3 जा कितना? 21। ठीक है, कोई समस्या है तो बताइए। सही है, कुछ और देखो, क्या देखो? कुछ और देखो, क्या देखो? 20C2 सर 20C2 सर इसको लिखो 20 इंटू क्या? 19/2, फटाक से एकदम बिना सोचे समझे थड़ाले से। ठीक है, 2 एक कैंसिल होगा, 10 तो 10 9 कितना होगा? 190। सर कुछ और देखो, क्या देखो? कुछ और सर 100 क्या? 100C2 क्या? 100C2, हाँ सर 100C2 को लिख सकते हैं 100 इंटू क्या? 99, अब आई क्या? 2। सही है भाई, ये कैंसिल होगा, कैंसिल कर लो, कितना? 50, जो इंटू होगा इंटू कर लो, 5 9 जा 45 और 5 9 जा 45 और कितना? 4 49 और 0, ये आएगा। सही, देख लीजिए। तो ये सब थी बातें किस पे? NC2 पे। किस पे? NC2 पे। सही है, देख लीजिए। सही है, ठीक है। चलिए और देखो NC3, क्या? NC3 आगे नहीं जाएंगे, बाकी सारे सब NC3 को क्या लिखेंगे भाई? सर NCR का फॉर्मूला पे लिखो सर, फैक्टोरियल n लिखो और फैक्टोरियल 3 लिखो और फिर लिखो n-3 लिखो फैक्टोरियल में। ठीक है,
फैक्टोरियल एन, इसको देखते हुए काम कर दिया जाए। इसको n-3 को सर कहाँ तक कॉमन बाहर करो, n बाहर करो, n-1 बाहर करो, n-2 बाहर करो, फैक्टोरियल के अंदर n-3 बचेगा, n भी बाहर, n-1 भी बाहर, n-2 भी बाहर, और फैक्टोरियल n-3 लिखेंगे जिसको क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा, फैक्टोरियल 3 खत्म। सही है, देख लो जैसे NC4 लिखा हुआ है, NC4, इसको देखते हुए काम कीजिए, इसको देखते हुए काम कीजिए, सीधा लिखो n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-3 अपॉन नीचे में क्या, फैक्टोरियल 4। हमें पता है क्या पता है रे, हम लोग ये पता है सर, देखो इसको देखते हुए सर ए फैक्टोरियल NC3 को क्या लिखे, n का बाहर किए, n-1 बाहर किए, n-2 बाहर किए, यानी जो है उससे कम तक बाहर गए, और जो पैर में है उसको नीचे लिख दिए। आया समझ में? सही है। तो यहाँ NC4 न है रे, NC4 है, तो n बाहर करो, n-1 बाहर करो, n-2 बाहर करो, n-3 बाहर करो, 4 है तो n-3 तक जाएंगे, और जो पैर में है वो पैर में दे दिए। ठीक है भाई, ठीक है मेरे दोस्त, सही है, देख लीजिए, ठीक है। जैसे एक चीज़ और बड़ा सा, NC5, ठीक है, इसको लिखेंगे सर n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-3 इंटू n-4, आगे जाएंगे क्या सर, नहीं जाएंगे, अपॉन फैक्टोरियल कितना, 5। जैसे NC6 लिखा हुआ है, NC6 सर n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-3 इंटू n-4 इंटू n-5 इंटू अपॉन क्या, फैक्टोरियल 6। इतना बड़ा नहीं मिलेगा आपको, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा NC3 NC4 जो भी मिलेगा हम लोग कर लेंगे यार, हम लोग इतना पढ़े क्या है, ठीक है, सही है। 8C ये सब लिखने के लिए सिखा रहा हूँ, बाकी चीज़ कोई नहीं। जैसे 8C5 रहा तो इतना थोड़ी करने जाएंगे यार, उसको 8C5 सर सीधा लिखेंगे ना, फैक्टोरियल यहाँ जाएंगे, बाकी कैंसिल कर देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत, सही है। यहाँ तक कोई समस्या बता दीजिए, ठीक है। देखो ना भाई, सही है, देख लीजिए, ठीक है, मिटा रहा हूँ इसको। जैसे देखो कुछ और चीज़ देखो, ठीक है, सही है, हाँ, अच्छा, ध्यान देना, कुछ बातों को याद रखो। 10C2 देखो तो 10C2 ये आएगा 45, इसको सॉल्व करना, तो 11C2 ये आएगा 55, इसको देख लेना। 12C2 ये सब करना भाई, देख लेना, आएगा यही सब, ठीक है। 12C2 66, सही है, 66। जैसे 9C2 ध्यान देना, ऐसा सीधा करो। 9C2 को क्या लिखो, फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू 9 माइनस 2 कितना 7, यानी फैक्टोरियल 7 तक कैंसिल होगा, तो ऊपर क्या बचेगा, 8 इंटू 9 बचेगा, 8 इंटू 9 बाई 2 से 8 को कैंसिल करो 4, 9 4 जा कितना 36। ये सब दिमाग में सोल्व करो यार, ठीक है, कोई दिक्कत। जैसे लिखा हुआ 8C2 तो ध्यान देना, 8C2 में क्या आएगा सर, फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 8 माइनस 2 यानी 6, तो फैक्टोरियल 6 और ऊपर में फैक्टोरियल 8 है, तो 6 तक कैंसिल होगा, तो क्या बचेगा, 7 इंटू 8 बचेगा, और 2 से 8 को कैंसिल करो तो 4, 7 इंटू 4 कितना 28, ठीक है, कोई दिक्कत, देख लीजिए। जैसे आपके सामने आ गया 5C2 तो 5C2 को क्या लिखा जाएगा सर, इसको ये लिखा जाएगा फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 5 माइनस 2 यानी 3, तो फैक्टोरियल 3 इसको 3 टर्म तक कैंसिल होगा, तो कितना 4 इंटू 5 बचेगा, 4 इंटू 5 बाई 2, सही है, तो कितना 2 to 4 यानी 10 आएगा, ये कितना आएगा, 10 आएगा, सही है। तो सब चीज़ें हैं जो आपको आनी चाहिए समझ में, सही है। स्क्रीन पॉज कीजिए, लिखिए, मिटा रहा हूँ इसको। सही है, चलिए कुछ और बातें। देख लीजिए, ठीक है, सही है। जैसे देखो कुछ क्वेश्चन करते हैं, ध्यान देना। जैसे ये लिखा हुआ आपके सामने कि NC3 इक्वल टू 20, फाइंड क्या, n, सही है। देखो फाइंड n, ठीक है, तो इसको क्या लिखा जाएगा सर, इसको लिखा जाएगा फैक्टोरियल n अपॉन क्या, फैक्टोरियल 3 इंटू क्या, n-3, यही ना, इक्वल टू कितना 20,
सही है। अब ध्यान देना फैक्टोरियल को बाहर करोगे n इंटू n माइनस वन इंटू n माइनस टू और फैक्टोरियल n माइनस थ्री कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आएगा 6 आएगा ना, 6 इक्वल टू कितना 20, ठीक है। अब ध्यान देना n इंटू n माइनस वन इंटू n माइनस टू यहाँ इंटू कर दो तो 20 इंटू कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, सही है। n इंटू n माइनस वन इंटू n माइनस टू इक्वल टू ध्यान देना इसको 20 को क्या लिखेंगे 5 इंटू 4 लिखेंगे, सही है, और इंटू 6, सही है। इसको n इंटू n माइनस वन इंटू n माइनस टू इसको लिख दो 6 इंटू 5 इंटू 4। अब ध्यान देना ऐसा क्वेश्चन हम लोग किए हैं, है ना। नंबर माइनस वन, जो नंबर उसमें से एक कम फिर उससे कम, उसका प्रोडक्ट इधर भी वही है, नंबर माइनस वन फिर उससे कम, तो n कितना आएगा, n इसका कंपेयर कर लो, n का वैल्यू कितना 6, सही है, n का वैल्यू कितना 6, सही है, कोई दिक्कत। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत मिलेंगे आपके बुक में, ठीक है, आपको सोल्व हो जानी चाहिए, सही है। जैसे और कुछ देख लो, ठीक है, NC12 इफ NC12 इक्वल टू NC5 फाइंड द वैल्यू ऑफ n, फाइंड द वैल्यू ऑफ n, सही है। तो ध्यान देना NC12 ना, NC12 इसको क्या लिखा जाएगा फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 12 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 12, यही ना, n माइनस 12 इक्वल टू यहाँ ध्यान देना फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 5, सही है, देख लो कोई दिक्कत, सही है भाई। ऐसे क्या होगा कैंसिल होगा, इसको यहाँ इंटू कर लो, ठीक है, 5 फैक्टोरियल 5 इंटू n माइनस फैक्टोरियल n माइनस 5 इक्वल टू कितना, ध्यान देना, सही है, सही है, देखो अपॉन ये रहेगा फैक्टोरियल 12 इंटू n माइनस 12, सही, देख लो कोई दिक्कत, इक्वल टू कितना 1, देख लीजिए भाई, सही है, देख लो। अच्छा अगर यहाँ इसको 5 टर्म कैंसिल कर लेगा, और ध्यान देना क्या ध्यान देंगे, अगर यहाँ से ऊपर से देखो, ऊपर रहने दो फैक्टोरियल n माइनस 5, ठीक है, और फैक्टोरियल 5, ध्यान देना नीचे वाला काम होगा, 12 बाहर करो फिर क्या बाहर करो, ठीक है, कि 11 बाहर करो फिर 10 फिर 9, ठीक है, और फिर क्या 8 और फिर क्या 7 इंटू 6, यही ना, 5 तब क्या हो गया कैंसिल हो गया ना, कोई दिक्कत, देख लीजिए, सही है। अच्छा अब क्या ध्यान दोगे, ठीक है भाई, देख लीजिए कोई डाउट है क्या, सही है, यहाँ तक कोई समस्या है बता दीजिए हमें, सही है, देख लो, ठीक है, हाँ ये तो सही है ना, ठीक है। अच्छा आप ध्यान देना, क्या ध्यान देंगे, अगर इसको यहाँ इंटू कर लो ना भाई, इसको यहाँ कर लो फैक्टोरियल n माइनस 12 ना, फैक्टोरियल n माइनस 12, सही है, कोई दिक्कत। अब ध्यान देना अगर यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा ना यार, ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, 5 तक कैंसिल, 7 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। अगर यहाँ से n माइनस 2 बाहर किया, n माइनस 12, तो क्या बचेगा n माइनस 11 बचेगा, फिर n माइनस 10 बचेगा, फिर क्या n माइनस 9 बचेगा, फिर क्या n माइनस 8 बचेगा, फिर क्या n माइनस 7 बचेगा, फिर क्या n माइनस 6 बचेगा, जो कि इसको फिर कैंसिल कर लेगा, ये हट जाएगा, ठीक है। अंदर कर लो यहाँ फैक्टोरियल n माइनस 5, जो इसको क्या कर लेगा कैंसिल कर लेगा, ठीक है, देख लो कोई दिक्कत, कोई समस्या है बता दीजिए, सही है, ठीक है, सही भाई, देख लो, ठीक है, देख लीजिए, सही है। कोई समस्या बता दीजिए। तो यहाँ से n का वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लीजिएगा, ठीक है, कंपेयर करके, ठीक है, कोई दिक्कत, कहीं पे कैलकुलेशन देखो तो आगे पीछे हुआ है क्या, सही है। फैक्टोरियल NC12 इक्वल टू कितना है NC5, फाइंड द वैल्यू ऑफ n, ठीक है। तो n फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 12 इंटू n माइनस 12, सही है, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 5 इंटू, ठीक तो है, सही है, हाँ। इसको क्वेश्चन को उठाया यार, क्वेश्चन रॉन्ग है यार, रॉन्ग नहीं है, ठीक है यार, सही है, देख लीजिएगा, ठीक है।
इस क्वेश्चन ऐसे नहीं बनेगा, इसको मैं बताऊंगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं बताऊंगा, टेंशन लेने का नहीं है। क्वेश्चन थोड़ा सा इस बेस पे नहीं मिला, ठीक है। इस क्वेश्चन को बता दिया जाएगा, उस मैं जो इसके बेस पे जो टॉपिक आएगा ना उस समय आपको बताऊंगा, ठीक है। कोई दिक्कत, देख लीजिए बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे, ठीक है। तो कुछ और क्वेश्चन देखो, जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है, लिखिएगा NC3 इक्वल टू 35, NC3 इक्वल टू 35, NC3 इक्वल टू कितना 35, सही है। कोई दिक्कत, इसको क्या लिखा जाएगा सर? इसको लिखा जाएगा फैक्टोरियल n अपॉन, वो क्वेश्चन तो था ना, क्वेश्चन को मैं बताऊंगा, ठीक है। इंटू फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल n-3 इक्वल टू कितना 35, सही है। अब ध्यान देना, यहाँ से n को बाहर करोगे तो अंदर बचेगा n-1, फिर n-1 को बाहर करो, फिर अंदर n-2 बचेगा, फिर n-2 को बाहर करो, फिर क्या बचेगा फैक्टोरियल n-3 अपॉन फैक्टोरियल 3 कितना होगा 6 होगा, सही है। इक्वल टू कितना 35, अब फैक्टोरियल n-3 इसको कैंसिल कर लेगा, सही है। n इंटू n-1 इंटू n-2 इक्वल टू, ध्यान देना, इसको लिखेंगे 7 इंटू 5, और यहाँ 6 कर लो और 5 यहाँ कर लो, ठीक है। अब कंपेयर कर लो, नंबर -1 फिर उससे कम, ठीक है। कंजिक्यूटिव है ना, कंजिक्यूटिव है और दोनों तीनों का प्रोडक्ट है, तो n का वैल्यू यहाँ से देख लो, कंपेयर कर लो 7, n का वैल्यू 7। कोई दिक्कत, देख लीजिए, कोई समस्या बता दीजिए, सही है, ठीक है भाई, सही है। चलिए कुछ और बातें ध्यान देना, यहाँ तक कोई समस्या बताइए, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो हेडिंग डालेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ NCR, प्रॉपर्टीज ऑफ NCR, ठीक है। ध्यान देना इस पर क्या करेंगे, ध्यान देंगे, ठीक है। जैसे देखना, जैसे ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है 6C2, 6C2, इसका मतलब क्या हुआ भाई? इसका मतलब ये हुआ, ध्यान देना, 6C2 यानी 6 में से कितने का सिलेक्शन, 2 का। 6 में से कितने का सिलेक्शन, 2 का। मान लो 6 बॉयज है, 6 लड़का है, तो 6 में से हमें 2 को चुनना है, 2 को क्या करना है, सिलेक्शन करना है। तो 6 में से 2 को चुनो, या तो 4 को सिलेक्शन नहीं करो, 4 को नहीं चुनो। 2 को चुनना या 4 को हटाना, 2 का सिलेक्शन करना या 4 का सिलेक्शन नहीं करना, दोनों बात एक ही हुआ। 6 बॉयज है, 6 में से 2 को चुन लो, या तो 4 को हटा दो, 2 ऑटोमेटिक चुना जाएगा। बातों को समझो ना, 6 बॉयज में से 2 को चुन लो या 4 बॉयज को हटा दो, तो 2 का सिलेक्शन ऑटोमेटिक हो जाएगा ना यार। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि 6C2 किसके इक्वल होगा, 6C4 के इक्वल होगा। 6 में से 2 को चुनो या 6 में से 4 को हटा दो, 4 को नहीं चुनो। 6 में से 2 का सिलेक्शन करो या 6 में से 4 का सिलेक्शन नहीं करो, दोनों एक ही बात हुआ, यानी दोनों इक्वल होगी ना यार। अरे भाई सही है, तो ये दोनों क्या होंगे, किसके इक्वल हो जाएगा, 6C4 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। जैसे एक चीज और, जैसे आओ मान लो कि 8C4 लिखा हुआ है, चलो 8C5 कर देता हूं, 8C5, ठीक है, 8C5। तो 8C5 यानी 8 में से 5 का सिलेक्शन करो, या 8 लड़का है या 8 कोई लड़की है, गर्ल है, चलो लड़की कर देता हूं, ठीक है। 8 क्या है, गर्ल है, तो 8 गर्ल में से 5 गर्ल का सिलेक्शन करो, या उस 8 गर्ल में से 3 का सिलेक्शन नहीं करो, यानी 8 गर्ल में से 3 को हटा देंगे तो 5 का सिलेक्शन ऑटोमेटिक हो जाएगा। समझो ना भाई, यही चीज है दोनों। तो 8C5 किसकी इक्वल हो जाएगा सर, 8C5 8C3 के इक्वल हो जाएगा, सही है, कोई दिक्कत, देख लीजिए, ठीक है भाई, सही है, देख लीजिए, ठीक है। हाँ सर,
तो ध्यान देंगे। और क्या ध्यान देंगे, ऐसे ही जब मैं आपसे पूछूं कि बता भाई, बता बच्चा कि 13C4 किसके इक्वल होगा, सर 13C4 ना सर 30C9 के इक्वल होगा, 30C9 के इक्वल होगा। ऐसे मैं आपसे पूछूं कि सर 20C12 किसके इक्वल होगा, इसमें क्या हुआ कि सर 20 में से 12 को चुनो या 20 में से 8 को हटा दो, 12 का सिलेक्शन ऑटोमेटिक होगा, तो 20C8 के इक्वल होगा। ऐसे ही मान लो 50C2 है या 50C3 है, ये किसके इक्वल होगा, 50C3 किसके इक्वल, 50C47 का। बातों को समझिए सर। जैसे मान लो ये चीज लिखा रहा, और क्या ध्यान देना, जैसे मान लो 10C मान लो, चलो 8C8 रहा, 8C4 रहा, 8C4, 8 में से 4 का सिलेक्शन करो या 4 को सिलेक्शन नहीं करो तो दोनों इक्वल होगा, यानी 8C4 के इक्वल होगा, होगा कि नहीं होगा। जैसे मान लो 10C5 लिखा हुआ है, तो 10C5 किसके इक्वल होगा, 10C5 के इक्वल होगा। अब क्या ध्यान दोगे सर, हम लोग इसमें ये ध्यान दे रहे हैं कि सर 6C2 है और यहाँ 6C4 है, यानी ये दोनों का पैरों का सम किसके इक्वल हो रहा है, नंबर के इक्वल हो रहा है, टोटल नंबर के इक्वल हो रहा है ना यार, सही है। 6C2 6C4 के इक्वल, यानी 2 और 4 किसके इक्वल हो जा रहा है, 6 इक्वल। यहाँ भी देना 5 और 3 8 के इक्वल, 4 और 9 किसके इक्वल, 13 के इक्वल, 12 और 8 किसके इक्वल, 20 के इक्वल। देखो दोनों 12 प्लस 8 करो ना 20, 3 और 47 करो ना 50। यहाँ देखो ना 4 और 4, या तो दोनों इक्वल हो, जैसे देखो यहाँ दोनों इक्वल है तो दोनों को ऐड भी करेंगे तो 4 + 4 कितना होगा, 8 के इक्वल होगा, ठीक है। 10C5 के इक्वल होगा, सही है। यानी कहने का मतलब ये हुआ, इधर स्क्रीन पॉज करो, लिखो, मिटा रहा हूं, ठीक है। जैसे आपके सामने ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ये ध्यान देना, NC0 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, NC0। तो सोच के बताओ NC0 किसकी इक्वल होगा। यहां देखो ना भाई, NC0 n में से 0 का सिलेक्शन नहीं करो या n को हटा दो तो क्या होगा, NC किसके इक्वल होगा, NCN के इक्वल। ये दोनों पैरों का सम किसके इक्वल होना चाहिए, इक्वल, n के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि NC1 किसके इक्वल होना चाहिए, ठीक है, सही है, तो ध्यान देगा NC1 ना, तो NC इससे n-1 के इक्वल होगा, सही है, ठीक है। अरे भाई देखो ना, ऐसा था ना, 8C2 किसके इक्वल होगा, 8C6 के इक्वल होगा, तो 8 में से 2 माइनस किया तब ना 6 हुआ। जैसे 10C4 लिखा हुआ था किसके होगा, 10C6 के इक्वल होगा, तो 10 - 4 कितना हो रहा है, 6 हो रहा है, सही है। तो NC1 किसके इक्वल होगा, NCn-1 के। ये तो देखो दोनों को पैरों का सम 1n हो रहा है, सही है। ऐसे ही NC2, मैं आपसे पूछूं कि NC2 किसके इक्वल होगा भाई, तो क्या जवाब दोगे, NC2 ये होगा सर NCn-2 के इक्वल होगा, सही है। देख लीजिए, कोई समस्या बता दीजिए हमें, ठीक है, सही है। ऐसे ही मैं आपसे पूछूं कि किसके इक्वल होगा भाई, NC3, तो सर NCn-3 के इक्वल होगा, ठीक है। ऐसे ही मैं आपसे पूछूं कि NCR किसके इक्वल होगा, सर NC, दोनों को डिफरेंस लो, n-r के इक्वल होगा। देखो दोनों को पैरों का सम n हो रहा है, सही है, कोई दिक्कत, ठीक है, सही है। देख लीजिए भाई। अच्छा, तो हम लोग एक जनरल बना लेते हैं, क्या, इफ यहां समझते हुए कि सर इफ NCX इक्वल टू अगर NCY रहा, NCX इक्वल टू NCY, तो क्या हो सकता है, या तो ये दोनों इक्वल हो, X और Y, 8C4 इक्वल टू 8C4, यानी दोनों पैर या तो इक्वल हो, ये तो पहले से इक्वल है ये n, सही है, या तो ये दोनों इक्वल हो, या इसको देखते हुए, क्या, इसको देखते हुए, जैसे NC2 किसके इक्वल हुआ, NCn-2 के इक्वल हुआ है ना, सही भाई।
तो यहां पर दो केस होगा, या तो सर दोनों x और y इक्वल हो तभी दोनों इक्वल होंगे, या इसको हम लोग देखें सर कि पैरों में जो है उसका सम क्या आ रहा है, नंबर की इक्वल आ रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि सर या तो क्या x और y इक्वल हो या x प्लस वाई का वैल्यू n हो। सोच लो, यही ना, यही तो हुआ, सही है क्या? अगर ये रहा तो x इक्वल टू वाई होगा, या क्या, या होगा, ये होगा सर, ये होगा x प्लस वाई का वैल्यू क्या होगा, n होगा। इसको ढंग से समझिए, इस पर मैं बहुत सारा क्वेश्चन कराऊंगा आपको, ठीक है? देख लीजिए भाई, सही भाई दोस्त, ठीक है? ठीक है, फिर मैं एक बार इसको बताता हूँ, फिर एक बार लिखो, जितना बार लिखेंगे उतना बार समझ में आएगा सर, है ना यार? ठीक है, जैसे देखो, ठीक है, क्या देखना, ये ना, इफ क्या है, इफ अगर एन सी एक्स इक्वल टू एन सी वाई रहा तो हम लोग क्या देखें सर, या तो x इक्वल टू वाई होगा और या x प्लस वाई दोनों पैरों का सम नंबर की इक्वल होगा सर। ये चीज हम लोग देखें सर, हम लोग आंखों से देखें सर, है कि नहीं? ठीक है, और हम लोग समझे भी सर, सही है? इसको हम लोग लिखेंगे और समझ भी गए, ठीक है? चलिए, जैसे मान लो कुछ क्वेश्चन इस पर देखूं तो, ठीक है, क्वेश्चन क्या देखेंगे सर, जैसे मान लो ये रहा, कुछ एग्जांपल से समझते हैं, है कि नहीं? जैसे ये रहा HC3 इक्वल टू 8CX, फाइंड x, एकदम छोटा सा क्वेश्चन, एकदम छोटा सा क्वेश्चन है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। या तो x इक्वल टू कितना हो जाए सर, x इक्वल टू 3 हो, या क्या x प्लस 3 का वैल्यू सर 8 हो, है ना यार? तो x का वैल्यू यहां से कितना आएगा सर, 5 आएगा। x का वैल्यू 3 होगा या तो 5 होगा, दोनों आंसर होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? देख लीजिए, ऐसे बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा। जैसे मान लो, जैसे ये रहा 10C 5 इक्वल टू 10C वाई रहा, फाइंड y, तो सर बोल सकते हैं या तो y 5 के इक्वल हो तो पर ही दोनों वैल्यू इक्वल होंगे, या y प्लस 5 का वैल्यू क्या हो, 10 हो तो पर भी यहाँ से y का वैल्यू 5 ही आएगा, ठीक है भाई? देख लो, सही है? ये सब छोटी छोटी क्वेश्चन, छोटी छोटी बातें हैं, ठीक है? कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, सही है? जैसे ये रहा 10C r माइनस 1 इक्वल टू 10C4 फाइंड क्या फाइंड r। तो क्या लिखेंगे सर, या तो r माइनस 1 का वैल्यू 4 की इक्वल हो, दो केस, r माइनस 1 इक्वल टू कितना हो, 4 हो, अरे भाई ये दोनों इक्वल हो, सही है? तो r का वैल्यू यहां से क्या आएगा 5, या और सेकंड क्या सर, r माइनस 1 प्लस 4 इक्वल टू 10 हो, दोनों पैरों का सम नंबर की इक्वल हो, है ना? तो क्या लिखेंगे, r माइनस 1 प्लस 4 इक्वल टू कितना हो, 10 हो, है ना यार? तो यहाँ से r का वैल्यू कितना आएगा, ये कितना होगा 3 को ट्रांसफर करो, 10 माइनस 3 कितना आएगा, 7 आएगा, देख लो, ठीक है? देख लीजिए भाई, कुछ और क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन लिखो 22C r माइनस 1 22C 2r माइनस 1 यार, 2r माइनस 1 इक्वल टू 22C r प्लस 2 फाइंड r, सही है? फाइंड r, देख लो, ये भी इजी क्वेश्चन है, एकदम छोटा सा क्वेश्चन है, हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, ठीक है? इधर मिटा रहा हूं, हाँ, वो जब क्वेश्चन हम लोग छोड़े थे ना, वो क्वेश्चन यहाँ बन जाएगा, ठीक है?
सही है, कोई दिक्कत? तो ये देखो इसको 22C2R-1 देखो यहाँ सेम होनी चाहिए भाई, इसीलिए हाँ NCX और NCY यानी n इक्वल होनी चाहिए, तभी ये नहीं कि कुछ भी लगा के हम लोग मस्त हैं सर, आ ही नहीं रहा आंसर, तो उसमें मेरा दोस्त मत देना, ठीक है। 22 सर गलत, मास्टर गलत पढ़ाया है, ठीक है, ये मत बोलना। तो यहाँ ध्यान देना, ये दोनों क्या हो, या तो ये दोनों इक्वल हो 2R-1, या तो दोनों क्या हो, इक्वल हो 2R-1, सही है, इक्वल टू क्या हो R+2, ये तो ये दोनों इक्वल हो, सही है। तो यहाँ से R का वैल्यू निकालो, R इधर ले आओ तो R होगा और 1 को इधर भेजो तो कितना होगा 3। या क्या बोल सकते हो सर 2R-1 और +R+2 इक्वल टू कितना हो 22 हो, सही है। तो यहाँ कितना हो 2R कितना होगा 3R, और ये कितना होगा 1 होगा, 1 को ट्रांसफर करेंगे तो 22 - 1 कितना होगा 21, R का वैल्यू यहाँ से 7 आएगा, देख लो कोई दिक्कत? सही है। देखो उस क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन छूटा था NC कितना था 12 इक्वल टू कितना NC 5, फाइंड N, यही था ना, इतना छोटा सा क्वेश्चन हम लोग को फंसाया था, वो वहाँ का नहीं था, ये यहाँ का है, ये कौन सेट पे है, ठीक है। देखो यहाँ N है ना, यानी दोनों इक्वल है ना, ये दोनों इक्वल होनी चाहिए, तो ये तो इक्वल होगा नहीं भाई, 12 और 5 तो इक्वल है नहीं, सही है। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि दोनों को पैरों का सम यानी 12 + 5 इक्वल टू किसके इक्वल होगा, N की इक्वल होगा। तो N का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया 7 आ गया। देखो तो एक लाइन का क्वेश्चन हम लोग उतना कर रहे थे, ठीक है, सही है, या ये यहाँ का क्वेश्चन था, कोई दिक्कत? सही है।